के बारे में ऑलरेडी सब कुछ स्टडी कर लिया है, लिटिल बिट पॉइंट्स। उसके अलावा हमने ऑथोराइज टूल्स भी लर्न किया था। लाइक ऑथोराइज टूल्स है कार्ड बेस, पेन बे, ओके, आइकॉन और टाइम बेस। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे व्हाट इज सिनफिक स्टूडियो और उसके यूज। तो लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 के इनसाइड हमने इंट्रोडक्शन टू सिनफिक स्टूडियो लर्न करना है और उसके प्रैक्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इनसाइड मल्टीमीडिया का हमने इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद सेक्शन 1 के इनसाइड ऑथोराइज टूल्स के बारे में लिटिल बिट लर्न किया, उसको फास्ट फॉर्म में रिवाइज करते हैं। एग्जाम के इनसाइड पूछा ऑथोराइज एनिमेशन टूल्स कितने हैं, तो उसका आंसर आता है 3। कार्ड बेस तो उसका सॉफ्टवेयर है हाइपर कार्ड, पेज बेस तो उसका सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया टूल बुक, आइकॉन तो आइकॉन ऑथर, इवेंट तो ऑथरवेयर और टाइम बेस के लिए सॉफ्टवेयर है सिनफिक स्टूडियो, पेंसिल, डायरेक्टर एंड फ्लैश। फ्लैश का अनदर है माइक्रोमीडिया फ्लैश। प्लीज ये जो ग्राफ है वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट ग्राफ से। नेक्स्ट, तो ये मल्टीमीडिया के पॉइंट्स हुए। उसके बाद हमने लर्न किया पेंसिल का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। तो हमने उसके प्रैक्टिकल के बारे में भी क्लैरिफाई किया था, उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। सेम यहाँ पे उसका भी लिटिल बिट रिवाइज है और शॉर्ट नोट मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, ये भी आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट, पेंसिल वो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो बिटमैप और वेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है। जो टाइम बेस्ड ऑथोराइज टूल्स है जो फ्री हैंड और उसके वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए pencil-animation.org, और ये भी ऑल ब्राउजर एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम जो लर्न करने वाला है वो सिनफिक स्टूडियो के बारे में लर्न करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए सिनफिक स्टूडियो? सिनफिक स्टूडियो इज a time-based multimedia authorized tools that all are category for open source। तो सिनफिक स्टूडियो ओपन कैटेगरी सोर्स में जो फ्री में डाउनलोड किया जाता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है और इंटरनेट पे http://www.synfig.org से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ये वेबसाइट से आप डायरेक्टली ओके सिनफिक स्टूडियो जो भी आपको सपोर्टेड चाहिए लाइक माइक्रोसॉफ्ट बेस या उबंटू बेस या मैक ओएस के लिए यहाँ से आप फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए कोई लाइसेंस की या कोई भी ऑथोराइज पर्सन की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिनफिक स्टूडियो इज 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर रिलीज इन 2005 अंडर GNU GPL। GPL का फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। सिनफिक 2D एनिमेशन का ओनली फॉर वेक्टर एनिमेशन को सॉफ्टवेयर करता है। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ वेक्टर एंड बिटमैप इमेज। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया सिनफिक स्टूडियो का यूज करके आप फिल्म क्वालिटी वाला एनिमेशन बना सकते हो, मीन्स गुड क्लैरिटी ओके और हाई क्लैरिटी एज वेल एज गुड पिक्सल के यूजिंग आप मूवी बना सकते हो। इट इज अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज एंड मैक ओएस। Linux is a Ubuntu based operating system, Windows is Microsoft based and Mac OS for Apple based। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड आप सिनफिक स्टूडियो चला सकते हो। सेम पेंसिल का भी ये फीचर्स कॉमन था। नेक्स्ट, उसके जो फर्स्ट वर्जन लर्न हुआ था वो जब लॉन्च हुआ तब 0.61.05 वो सिनफिक स्टूडियो का फर्स्ट वर्जन था और लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05 जो हमारे सिलेबस में भी है। और हम जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उसके लिए कंपलसरी आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा सिनफिक स्टूडियो 0.63.05 का वर्जन, और उसकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आई थिंक आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा सर सिनफिक स्टूडियो को सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन सा वर्जन, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओनली फॉर आपको गूगल के इनसाइड टाइप करना है www.synfig.org। जैसे आप लिखोगे ऑन द स्पॉट सिनफिग की प्रोफेशनल वेबसाइट आ जाएगी और बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करनी पड़ेगी और कौन सा वर्जन आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर डिपेंड है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ हमारा यहाँ पे सिनफिग स्टूडियो का वर्जन है 0.63.05, तो बी केयरफुल। इसके बाद हमने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करें इससे पहले सिनफिग स्टूडियो एक सपोर्टेड है XML, उसका एक्सटेंशन है XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज।
और इसका मेन पर्पस क्या है, जैसे सिंफिक स्टूडियो टाइम बेस्ड ऑथोराइज्ड टूल्स है, इसके लिए उसको कंप्रेस करना कंपलसरी है। उसके लिए ओपन ऑफिस का GNU जिप करके एक सॉफ्टवेयर है जो आपके जो एनिमेशन है उसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस करने का फीचर्स प्रोवाइड करता है। और आपको सिंफिक के इनसाइड पूछा जाए व्हाट इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द सिंफिक स्टूडियो, तो उसका आंसर आता है SIFZ। बट आपको पूछा गया अनकम्प्रेस सिंफिक स्टूडियो का एक्सटेंशन कौन सा है, तो उसका आंसर आता है .SIF। सेम आपको पूछा गया कंप्रेस एक्सटेंशन कौन सा है, तो उसका आंसर आता है SIFZ। उसको याद रखने की ट्रिक है अनकम्प्रेस तो .SIF, कंप्रेस तो SIFZ, Z फॉर GNU जिप जो एक्सटेंशन यूज किया जाता है। मोस्टली बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .SIFZ। जैसे HTML के 2 एक्सटेंशन होते हैं .htm और .html, ऐसे ही सिंफिक स्टूडियो के 2 एक्सटेंशन है .SIF जो अनकम्प्रेस फॉर्म है एंड .SIFZ वो कंप्रेस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट गेट अ स्टार्ट फॉर सिंफिक स्टूडियो, और उसका प्रैक्टिकल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट द सिंफिक स्टूडियो यू मस्ट बी ऑब्जर्व दैट इट इज डज नॉट स्टार्ट ओनली फॉर वन विंडो। ये वन विंडो का सॉफ्टवेयर नहीं है। सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट करने के टाइम आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल विंडो मिलेगी, लाइक टूल बॉक्स है, कैनवास है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार आपको मिलेगा, और बैक साइड से CLI कमांड है। यू नो वेरी वेल CLI मीन्स व्हाट, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद जैसे उसको प्रॉपर विंडो को ऑर्गेनाइज करना होगा जो सेपरेट है, इंडिविजुअल डेस्कटॉप पे रीअरेंज करना हो, तो उसके लिए रीसेट करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर से फॉन्ट से इंडिकेट किया है, टूल बॉक्स में जाना है, फाइल मेनू में जाना है, पैनल और रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट की क्लियर करना है। जो एरो है वो सीक्वेंस है, उसका प्रैक्टिकल हम ऑब्जर्व करेंगे और आप प्रॉपर देखोगे, मैं लर्न करोगे, इसके बाद और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंफिक स्टूडियो उबुंटू के अंदर कैसे डाउनलोड करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड एप्लीकेशन, ग्राफिक और सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट करना है, इसके बाद ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया तो ये सीक्वेंस आपको ही डार्क करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कई लैब के अंदर जो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, तो ये सीक्वेंस वहाँ पे मेंटेन नहीं होती है। तो एग्जाम के इनसाइड आपको पूछा जाए हाउ टू स्टार्ट द सिंफिक स्टूडियो, एप्लीकेशन, graphic and Synfig Studio, how to reset the all the window, toolbox, file menu, panel, reset window to original layout, ये दोनों सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम Synfig Studio का पूरा इंटरफेस लर्न करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं उसको बोला जाता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के इनसाइड स्मॉल स्मॉल टूल्स है, लाइक MS पेंट के अंदर कोई भी पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे स्मॉल लोगो अवेलेबल है, उसको बोला जाता है टूल बॉक्स। उसके बारे में और भी डेप्थ में हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो कैनवास है, कैनवास मीन्स व्हाट, हम जो भी एनिमेशन डिजाइन करेंगे वो कैनवास के इनसाइड यूज ड्रॉ करना है। इसके बाद जो लास्ट राइट हैंड साइड टॉप पे जो पैनल है उसको बोला जाता है वर्टिकल पैनल, एंड बॉटम साइड आपको दिखा हुआ है ओके, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पैनल। टोटल आपके पास 4 विंडो अवेलेबल होनी चाहिए, और उसको रीसेट करेंगे और उसका भी प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमको जो क्लैरिफाई करना है वो देख लीजिए। जैसे हम टूल बॉक्स के बारे में थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स, एक एक विंडो के बारे में, एक एक टूल्स के बारे में हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम टूल बॉक्स के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। टूल बॉक्स इज अ मेन विंडो विच कंटेन द सिस्टम मेनू, टूल्स एंड क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कभी क्लोज नहीं करना है। जिससे टूल बॉक्स आप क्लोज करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, तो प्लीज केयरफुल, टूल बॉक्स को क्लोज नहीं करना है। इसके इनसाइड 3 पार्ट को डिवाइड किया है, उसको बोला जाता है अपर प्लेटर। अपर प्लेटर के अंदर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर एरो के थ्रू मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, जैसे सेव करना, सेव ऑल, अंडू, री अंडू, उसकी शॉर्टकट भी आपको मालूम ही है। तो आपको एग्जाम के इनसाइड पूछा गया टूल बॉक्स का सबसे टॉप वाला पर्सन है, उसको बोला जाता है अपर प्लेटर। उसका प्रैक्टिकल भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
सेकंड है मिडल प्लेटर। मिडल प्लेटर के इंसाइड भी मैंने यहाँ पे ग्राफ आपको इंडिकेट दिया है, जैसे मिडल प्लेटर के अंदर सर्कल टूल्स है, रेक्टेंगल टूल्स है, ट्रांसफॉर्म टूल्स है, स्टार टूल्स है, ये सब कुछ टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे मैंने एरो इंडिकेट किया है उसका प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे टूल्स, लिटिल बिट टूल्स के बारे में आप अवेयर भी होगे जो MS पेंट के साथ ओके रिलेटेड है। बट ये MS पेंट नॉर्मल ड्रॉ करने का सॉफ्टवेयर था, और जो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं सिंफिक स्टूडियो, वो 2D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, मिडल प्लेट का और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। लाइक स्मूथ मूव टूल से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म टूल जो फर्स्ट वाला है, ये ट्रांसफॉर्म टूल से, देन स्मूथ मूव टूल्स, स्केल टूल बोला जाता है, रोटेट टूल बोला जाता है, मिरर टूल, पॉलीगन टूल्स, राइट, ग्रेडियंट टूल्स, स्टार टूल, रेक्टेंगल टूल्स, सर्कल टूल, बीलाइन टूल, देन ड्रॉ टूल, राइट, विथ टूल, fill tool and eye drop tools as well as text tool, sketch tools and zoom tools। ये मिडल प्लेटर के इनसाइड इतने सारे टूल्स है, इसका टूल्स का यूज़ करके पूरा एनिमेशन डिज़ाइन करना है, और इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो वर्ड से इम्पोर्टेंट इसके लिए क्योंकि पूरा चैप्टर्स ओके और पूरा सिंफिक इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स और सब टूल्स के नेम से आप अवेयर होना चाहिए। तो अगेन ये एक बार पूरा टूल्स के नोटबुक में आपको नोट डाउन भी करना है और उसके बारे में आपको क्लैरिफाई भी करना है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, थर्ड जो है हमारा लोएस्ट पैनल है, जो टूल बॉक्स में एक्चुअली 3 पार्ट को डिवाइड किया, जो लास्ट वन है उसको बोला जाता है लोएस्ट प्लेटर। यहाँ पे जो प्लेटर है उसके अंदर न्यू लेयर को कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे मोस्ट MB जो MCQ है वो ऑपेसिटी है। ऑपेसिटी का मेन पर्पज है, इट इज कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी। जैसे कोई भी लेयर के ऊपर विजिबिलिटी लाना हो तो आपको ऑपेसिटी के ऊपर क्लियर करना है। 0 मीन्स इनविजिबल और 1 मीन्स विजिबल, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट 1 ऑप्शन रखना है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो उसको विजिबल होगा, और 0 रखोगे तो इनविजिबल होगा। तो जब भी आप कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करो उससे पहले आपको कंपलसरी ऑपेसिटी देखना है, और ऑपेसिटी की वैल्यू 1 ही रखना है। जितने भी प्रैक्टिकल में ये इन्फॉर्मेशन, क्यों उसका मेन रीज़न है, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो इससे पहले हो सकता है अनदर स्टूडेंट ने या अनदर पर्सन ने एनिमेशन डिज़ाइन करके उसने विजिबिलिटी या ऑपेसिटी 0 कर दिया है, और बाद में आप ड्रॉ करोगे तो ऑप्शंस नहीं मिलेगा। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, जब भी आप सिंफिक स्टूडियो के इनसाइड प्रैक्टिकल स्टार्ट करो तो ऑपेसिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 का मीनिंग होता है विजिबल, 0 का मीनिंग होता है इनविजिबल। ओके, MCQ के लिए और आपके मोस्टली क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक 5th वन, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के अंदर भी उसके जैसा ही है, ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट ऑपेसिटी होना चाहिए। बीच में लॉट्स ऑफ टूल्स हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट टूल्स था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कंपोजिशन एक ग्रेडियंट की इफेक्ट है, और ग्रेडियंट का ये पॉइंट्स है। एग्जाम में आपको पूछा बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड होना चाहिए, तो कंपोजिटिव। इंटरपोलेशन इज अ वे पॉइंट ऑफ द इंटरपोलेशन सेटिंग। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। और ये है आपका लोएस्ट पैनल के इनसाइड विथ और ये साइड। देखो हमारे पास 2, एक रेड कलर से और एक ब्लैक है। तो फर्स्ट और बॉटम साइड जो टूल्स अवेलेबल है उसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे उसको बोला जाता है फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मीन्स व्हाट, फॉन्ट कलर, आपको फॉन्ट कलर क्या रखना है, और बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, बैक एंड साइड कौन सा कलर डिजाइन करना है वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है, उसको बोलते हैं प्लेटर्स। इट इज क्रिएट टू फिल एंड आउटलाइनिंग कलर एंड अपर प्लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रश साइज। तो ब्रश साइज के अंदर भी ऐसा ही है। जैसे ब्रश का मीन्स व्हाट, जैसे पेंसिल के इंक होती है, जैसे आप पेंसिल की नीडल यूज करते हो 0.5 वाला, 0.7 वाला, सेम आपको कोई भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसके जो पॉइंट है उसकी विड्थ कितना करना है उसको बोला जाता है ब्रश साइज। तो आपको यहाँ से अप डाउन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी प्रैक्टिकल के इनसाइड हम यूज करेंगे। और अगेन मैंने 3rd टाइम आपको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है। ब्लेंड मेथड, ब्लेंड मेथड बाय डिफॉल्ट कंपोजिशन ही होना चाहिए। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑपेसिटी 1 होनी चाहिए और ब्लेंड मेथड कंपोजिशन होना चाहिए। इसके बाद ही आपको अपना सिंफिक के इनसाइड प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कैनवास। कैनवास मीन्स शॉर्ट, जो आपको ड्राइंग करने का जो मेन पोर्शन है उसको बोला जाता है कैनवास। द
द एरिया विथ द ग्रे चेक बॉक्स और पैटर्न इन द वर्किंग एरिया इन विच यू कैन क्रिएट द एलिमेंट और लेयर ऑफ द मल्टीपल देन मीन्स आप जो भी यहाँ पे कैनवास देखोगे तो लुक वाइज चेक बोर्ड जैसा दिखेगा, उसके इनसाइड हमको एनिमेशन या कोई भी हमारा आर्ट डिज़ाइन करना है और एनिमेशन स्टार्ट करना है। उसके ओके कैनवास के लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे आप देखोगे तो कैरेट बटन का छोटा सा रेक्टेंगल पॉइंट होता है जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फाइल ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन हमारे लिए जो काम के वो हम यूज़ करेंगे। जैसे इंपोर्ट करना है, ओके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लर्न करेंगे, रेंडरिंग फाइल है, प्रीव्यू है, वो सब हमको कैरेट बटन से मिलेगा। तो उसको याद रखने की ट्रिक है, कैनवास के इनसाइड कैरेट ऑप्शंस होता है, उसका भी लिटिल बिट प्रैक्टिकल हम व्यू करेंगे। इसके बाद हम कैरेट एडिट प्रॉपर्टी में भी चेक करेंगे। तो कैनवास हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ओके नेक्स्ट जो कैनवास के इनसाइड मैंने आपको एक पूरा डायग्राम दिया है, उसका वर्ड्स और टेक्निकल है। जैसे कैनवास के लेफ्ट साइड टॉप पे सबसे फर्स्ट कैरेट है, उसको बोला जाता है कैरेट। उसके बाद बॉटम साइड देखोगे तो उसको बोला जाता है टाइम लाइन एंट्री फील्ड। उसके बाद है प्रीवियस, प्ले बटन, नेक्स्ट फ्रेम, टाइम बार जहाँ पे टाइम बार का ऑप्शंस अवेलेबल है। देन रेड आउटलाइनिंग यहाँ पे विजिबल हो गए। तो उसका मीनिंग होता है रेड आउटलाइन का आपका एडिट मोड ऑन है। एडिट मोड का ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है ग्रीन बटन। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके रेड कलर का इंडिकेट होगा और यहाँ पे वर्क एरिया हम यहाँ पे एनिमेशन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और छोटा सा हम प्रैक्टिकल भी यहाँ पे लर्न करेंगे। इसके बाद वर्टिकल पैनल की बात करें। वर्टिकल पैनल के बाद यहाँ पे देखिए तो डिफरेंट लेयर्स के यहाँ पे हिस्ट्री, वर्टिकल बार के इनसाइड लेयर्स है, पैरामीटर्स है और हिस्ट्री। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे MS पेंट के अंदर इरेजर है, बट 2D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के इनसाइड इरेजर नहीं होता। तो आपको पूरी जो एक्टिविटी करते हो कैनवास के इनसाइड उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर होती है। और जितने भी ऑब्जेक्ट है लाइक सर्कल है, स्टार है, ओके जो टूल्स हमने लर्न किया, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके इंडिविजुअल लेयर भी बनाए जाते हैं और वो लेयर डिज़ाइन भी होते हैं। तो वर्टिकल पैनल की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। पैनल कंटेन टूल्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन एलिमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप करते हो उसकी पूरी हिस्ट्री वो यहाँ पे रखती है। The two window on the bottom and to write and customize the duck dialog box। यहाँ पे dialog box भी अवेलेबल है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स और 2 एरो इंडिकेट किया है। Each duck dialog box contains the set of the panels which are arranged horizontal और vertical। हम यहाँ पे horizontal और vertical के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बोला जाता है नेविगेशन बार। ओके उसका जब भी प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल पैनल। तो वर्टिकल पैनल के इनसाइड भी हम थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। वर्टिकल पैनल में स्वॉट तो हमने उसके बारे में क्लैरिफाई किया। और नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पैनल। ये भी लेयर पैनल के जैसे ही काम करेगा। ये हॉरिजॉन्टल है लुक वाइज, इसके लिए हॉरिजॉन्टल पैनल भी बोला जाता है। उसके साथ उसके इनसाइड पैरामीटर्स पैनल है, टूल्स ऑप्शन पैनल है, नेविगेशन है, हिस्ट्री पैनल भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब ऑप्शंस भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पैनल के बारे में भी समझा दूं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के इनसाइड हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट द सिनफिक स्टूडियो। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, सिनफिक स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन है सिनफिक स्टूडियो। जैसे उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड सिनफिक स्टूडियो का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको ओल्ड एनिमेशन रिकवर करना है तो रिकवर पे करिए, अदरवाइज इग्नोर करिए। ऑन द स्पॉट शॉर्ट टाइम में आपको इतनी पैनल दिखेगी। जैसे अभी आपने रीड किया, कोई भी पैनल को जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैनल को वापस लाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, टूल बॉक्स, फाइल, पैनल, रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट। अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आपको वर्टिकल पैनल एंड हॉरिजॉन्टल पैनल को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, टूल बॉक्स, फाइल, पैनल, रीसेट लेआउट विंडो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोनों पैनल आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमाइज करिए, ये आपका पूरा सिनफिक स्टूडियो का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। इसको बोला जाता है टूल बॉक्स, ये आपका कैनवास, ये वर्टिकल पैनल, ये हॉरिजॉन्टल पैनल।
इन केस यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करें। आपसे बाय मिस्टेक ये वर्टिकल क्लोज हो गया, हॉरिजॉन्टल बार क्लोज हो गया, तो उसको वापस लाने की अगेन मैं मेथड रिपीट करो। गो टू टूल बॉक्स, उसमें फाइल ऑप्शन है, मेनू बार में फाइल पे क्लिक करिए, पैनल पे जाइए और रीसेट लेआउट विंडो। ऑन द स्पॉट आपको दोनों पैनल अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्टिकल पैनल एंड हॉरिजॉन्टल पैनल के अलावा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम टूल बॉक्स के बारे में अवेयर कर लें। टूल बॉक्स के अंदर जो एक एक पॉइंट देखना, जो सबसे फर्स्ट अपर, मिडल एंड लोअर पैनल को मैं सेपरेट करता हूँ। तो ऑब्जर्व करिए, यस, तो ये देखो तीन पैनल डिफरेंट हो गए जो टूल बॉक्स के साथ सेपरेट था। तो सबसे फर्स्ट हम फाइल के अंदर देखेंगे तो न्यू, ओपन, रिसेंटली, ये सब ऑप्शंस, रिसेट और वर्टिकल। देखो यहाँ पे लिखा है वर्टिकल डक एंड हॉरिजॉन्टल डक पैनल। वर्टिकल के अंदर कैनवास और हिस्ट्री ऑप्शन अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल इनसाइड लेयर, चिल्ड्रन और परम्स पैनल अवेलेबल है। और उसको व्यू करने के लिए रीसेट लेआउट विंडो के ऊपर जाना है और यहाँ पे हिस्ट्री टूल्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हेल्प के रिगार्डिंग है, जो हमारे सिलेबस के इंसर्ट मैंने आपको बोला था, हेल्प की शॉर्टकट की Ctrl+H। और हमारे सिंफिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो और आपने अच्छी तरह देखा होगा जो भी हमारे प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको यहाँ पे व्यू करवाया था, तो ये भी पॉइंट अवेलेबल था। तो सिंफिक स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05 जो अभी मैंने आपको यूज़ किया, और यहाँ पे बॉटम साइड भी आपको इन्फॉर्म किया 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आपका हिस्ट्री और यूज़ हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक एक मेनू को ऑब्जर्व करना, नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा जूम करके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो पैनल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे टूल बॉक्स के एक एक नेम देखते जाना, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, अनडू, रीडू, सेटअप, अबाउट द सिंफिक स्टूडियो, जैसे अभी हमने क्लिक किया था और ये पैनल डिस्प्ले हुआ था, और लास्ट में हेल्प के रिगार्डिंग वो अपर प्लेटर के अंदर अवेलेबल है। तो अपर प्लेटर के अंदर इतने फीचर्स अवेलेबल है। ये आपका मिरर प्लेटर्स सबसे फर्स्ट, उसके अंदर जैसे क्लिक करोगे तो नेम आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट है ट्रांसफॉर्म, देन सिलेक्ट ऑल। तो ये सिंफिक के टूल्स के पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं मिरर टूल्स। यहाँ पे ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है, देखिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, झूम करके देखोगे तो ओके। मिरर टूल्स, सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, ग्रेडियंट टूल्स, ये एक टूल्स अच्छा है, उसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में हम लर्न करेंगे। देन पॉलीगॉन, देन बीलाइन, देन स्क्रैच, विथ, फिल, आई ड्रॉप टूल्स। आई ड्रॉप मीन्स कोई भी कलर को पिक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। टेक्स्ट टूल, स्क्रैच, जैसे पेंसिल जैसी इफेक्ट है, स्केच कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके जैसे ही अपन ये ड्रॉ जैसा टूल्स है, और ये जूम टूल्स, जैसे सिंफिक के अंदर अभी मैंने जैसे जूमिंग किया, जैसे जूम जैसे ऑप्शन लाने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आपने यहाँ पे यूज़ करने के बाद ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको कंपलसरी आपको आउटसाइड क्लिक करना है, इसके बाद ही आप यहाँ पे ये फीचर्स के बारे में क्लैरिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, और ये लास्ट पैनल यहाँ पे। तो ये हो उसका मेन इंट्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्म, राइट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये न्यू कैनवास ओपन हो गया, तो ये ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले हम अभी लोअर पैनल के बारे में क्लैरिफाई करते हैं, हाउ टू यूज़ द लोअर पैनल। तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे आउटलाइनिंग की बात कर रहे हैं, और ये फिल टूल्स हैं। दोनों को सेपरेट करने के लिए, कॉमन कलर लाने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है ये फीचर्स के ऊपर।
राइट है। तो आप देखोगे अच्छी तरह तो कॉमन ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे आउटलाइनिंग के ऊपर तो आउटलाइन कलर भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से भी दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। आपको स्विच करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जिसे हमने ब्रश साइज़ के बारे में लर्न किया था, तो यहाँ पे विथ टूल के बारे में भी क्लैरिफाई किया है। आपको यहाँ से दिख रहा है मैं विथ टूल्स प्लस माइनस कर रहा हूँ। इसके बाद मेथड के बारे में बोला था, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी मेथड होनी चाहिए, कंपोजिटिव। इसके बारे में आप यहाँ पे इतनी सारी मेथड है हम यूज़ करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, पर बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजिटिव होनी चाहिए। ऑपेसिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नॉट अ 0। ऑपेसिटी जो भी ड्रॉ करोगे तो कंपल्सरी 1 होना चाहिए। उसका मैं रीज़न आपको इन्फॉर्म कर दूँ विथ प्रैक्टिकल। और लास्ट में यहाँ पे मेथड्स हैं। अभी जितने भी ये टूल बॉक्स है हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो और भी आपको समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो आपको एग्जाम के आंसर पूछा गया, टूल बॉक्स के अंदर 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। ओके, तो आपको ऑप्शन के बारे में मैं क्लैरिफाई कर दूँ। सर ऑपेसिटी और ग्रेडियंट का और विथ का यूज़ कहाँ पे? जैसे ऑपेसिटी यहाँ पे 1 होनी चाहिए, और बाद में मैं यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करता हूँ तो आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो आपको सर्कल की इफेक्ट दिखाई देगी। ओके, मैं कलर स्विच करता हूँ और अगेन मैं सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ये ब्लर है, वो ब्लर होने की एक इफेक्ट है। हम बाद में इसका पॉइंट भी स्टडी करेंगे। कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, और फिल टूल का मैं यूज करके कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखोगे तो ये कलर चेंज हो चुका है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं ऑपेसिटी बाय मिस्टेक 0 कर देता हूँ और बाद में सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ड्रॉ तो हो जाएगा पर आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ऑप्शंस अवेलेबल है पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, आपने ऑपेसिटी की वैल्यू क्या रखी है 0, बट ऑपेसिटी वैल्यू 1 रखोगे। इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेम यहाँ पे कंपोजिटिव मेथड की जगह पे आप स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑन टू कर दोगे, आपने किया या बाय मिस्टेक किया, और बाद में स्टार्ट ड्रॉ करने की ट्राई करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा तो कुछ समथिंग डिफरेंट इफेक्ट आएगी। तो ये सब इफेक्ट नहीं लाने के लिए ये सब कुछ हमको स्टडी करना है। तो ये आई होप सो आपको टूल्स के बारे में क्लैरिफाई किया है। अंडू, री अंडू इसकी इफेक्ट है। यहाँ पे सेव करने के टाइम, जैसे फाइल में जाने के बाद आपको सेव करना हो तो यहाँ पे सेव करने के लिए आपको यहाँ पे कैरेट बटन पे जाना है, जो कैनवास के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। तो अच्छी तरह ये भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा। कैरेट बटन ऐसा दिखेगा, कैरेट, फाइल एंड सेव। जब भी आप सिनफिक स्टूडियो का एनिमेशन सेव करते हो तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया था बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .sifz। आपको एग्जाम में पूछा गया सिनफिक स्टूडियो का एक्सटेंशन कौन सा होता है, .sifz। तो यहाँ पे मैंने ये भी इन्फॉर्म किया, और उसका जो वर्जन है वो 0.63.05 वर्जन अवेलेबल है। ओके, जैसे कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है सिनफिक एनिमेशन 1। इसको आप रिमूव करके जो भी आपको नेम लिखना है, चैप्टर नंबर 1 मल्टीमीडिया, तो आप ऐड कर सकते हो। उसकी जगह पे आप लिखोगे 2 और XYZ, और बट यहाँ पे रूल्स क्या है, लास्ट में .sif ऐड करना कंपलसरी है। जैसे आप यहाँ पे सेव कर देना है तो आपको सेव हो जाएगा, और टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 XYZ.sifz का एक्सटेंशन लग जाएगा। उसके साथ हमने यहाँ पे लिटिल बिट वर्टिकल बार में हम क्लैरिफाई करें। वर्टिकल बार के इंसर्ट आप देखोगे तो उसके बारे में भी हम थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पे नेविगेटर बार है, इसका मेन पर्पज़ है आपके कैनवास को जूम एंड जूम आउट करने के लिए। यहाँ पे नेविगेटर बार भी है, जो डायरेक्शन भी आप चेक करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन है हेल्प के लिए। जैसे हमने लर्न किया था सिनफिक स्टूडियो 2D एनिमेशन है, और 2D के इंसाइड 2 एक्सिस होता है X एंड Y, और यहाँ पे कलर प्लेटर भी है। जिससे आपको टूल बॉक्स के अंदर जो कलर है वो कलर आपको लेस हो रहे हैं, यहाँ पे कलर आपको सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और जो भी आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा यहाँ पे सब पैनल की हिस्ट्री भी अवेलेबल है, और लास्ट में यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो के जो भी सेव किया है उसका भी एक्सटेंशन अवेलेबल है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो जितने भी हमने लेयर बनाए, मीन सर्कल बनाए, उसके सबके लेयर अवेलेबल है। जिसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सबके लेयर सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा,
अपन ये जो फर्स्ट वाला था वो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है बट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, उसके मेथड स्टेट है। पर दूसरे की मेथड देखूंगा तो वो सबके मेथड के क्या होगा, कंपोजिटिव होगा। तो ये आपका वर्टिकल के बारे में मैंने आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दिया। सेम हॉरिजॉन्टल के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे परम्स, चिल्ड्रन, की फ्रेम, टाइम ट्रैक के अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। जितने भी ऑप्शंस हम यहाँ पे लर्न करेंगे इतने लेस हैं। जैसे हमको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर की फ्रेम के बारे में लर्न करना है। की फ्रेम में यहाँ पे ऐड की फ्रेम का ऑप्शन से भी अवेलेबल है। तो ये है हॉरिजॉन्टल बार और यहाँ पे ऑप्शंस है। इसके बाद यहाँ पे कैनवास के इंसर्ट जो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ये है कैरेट बटन, उसमें फाइल, न्यू, ओपन, सेव, इसका भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे वहाँ पे एडिट करने के ऑप्शंस भी आपको दिखाया गया है। जैसे कैरेट बटन, एडिट एंड प्रॉपर्टी पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, कैनवास की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे कैनवास के इंसर्ट आपको जो भी नेम नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हो। टाइमिंग के बारे में ये मोस्ट टाइम पे एग्जाम में, जैसे अब टाइमिंग के अंदर 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं, फ्रेम पर सेकंड, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। FPS फ्रेम है 24.00, स्टार्टिंग टाइम है 0F, 0F का फुल फॉर्म है 0 फ्रेम, और एंडिंग टाइम है 5S, उसको बोला जाता है 5 सेकेंड। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आप अप्लाई और उसमें क्लोज मैनेज भी कर पाएंगे। उसके प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड लर्न करेंगे। उसके साथ यहाँ पे टाइम बार के और लाइन के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। इसको स्लाइडर का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीव्यू और वो सब का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो सीक द बिगिनिंग, सीक द प्रीवियस फ्रेम, सीक, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, नेक्स्ट की फ्रेम और यहाँ पे सीक एंड का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे एडिट मोड ऑप्शन है, जिसे आप बाय डिफॉल्ट एडिट मोड ऑफ है। जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे रेड होगा और आप ये आउटलाइन है आप देखोगे तो रेड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन सिंफिक स्टूडियो का, और सब टूल्स के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। देखिए यहाँ पे पैनल प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, उसको अरेंज करने के लिए कंपलसरी आपको टूल बॉक्स में जाना है, फाइल, पैनल, रिसेट, लेआउट विंडो, ऑन द स्पॉट वो सब प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आप वर्टिकल पैनल का यूज़ करके इमेज को जूम कर सकते हैं और आप ये सब ऑप्शंस भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको सिंफिक के बारे में सब हिस्ट्री और उसका पूरे टूल्स के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल गई है। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।